जैसे ये लड़का लड़की को माला पहनाने वाला था, ये पल्लवी है लड़की, कर्नाटका की ये घटना है। इसने सबके सामने ऑन स्टेज मना कर दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और ये पेरेंट्स के लिए ऑब्वियसली बेइज्जती की बात है ही, मैं भी मानता हूँ। लेकिन केतन और सिया के केस के अंदर जो बात सामने आई है मैं बताऊंगा ना, आप दंग रह जाओगे। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट फिर भी बता देता हूं जिनको नहीं पता है। केतन 600 करोड़ की वेल्थ का मालिक है। उसकी एंगेजमेंट सिया जो 20 साल की है उससे हो जाती है। सिया किसी और से प्यार करती है जिसका नाम चेतन है। दोनों प्लान बनाते हैं कि केतन को रास्ते से हटाना है। क्यों? क्योंकि सिया अपने पेरेंट्स को भी कई बार बोलती है कि मैं मेंटली रेडी नहीं हूं, मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी। उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पता होगा कि ये चेतन से मिलती है, क्योंकि चेतन इतना अमीर नहीं है। तो पेरेंट्स ने बोला होगा देखो भैया इतने बढ़िया घर का रिश्ता है, कर लो। उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ। अब पुलिस सिया और चेतन से अलग अलग पूछताछ कर रही है और चेतन से पुलिस ने पूछा कि तुम सिया को भगा के भी तो ले जा सकते थे, चेतन को मारने की क्या जरूरत थी? तो चेतन कहता है मेरा प्लान भाग के शादी करने का ही था, लेकिन सिया ने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि उसकी फैमिली रेपुटेशन का सवाल है। आप सोचो हमारा समाज कहां जा रहा है कि किसी को घर से भगा लेना, किसी को रास्ते से हटा देना, इसमें हमें डर नहीं लग रहा। लेकिन हम अपने माँ बाप से अपने मन की बात खुल के बोल पाए, इस पे हमें, समझ रहे हो? ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे माँ बाप के जो माँ बाप थे उन्होंने कभी अपने बच्चों से बात नहीं करी बैठ के, हमसे क्यों करेंगे? और मैं बहुत टाइम से बोलना चाह रहा था, आज मैं बोल देता हूँ। क्योंकि हर माँ बाप ये सोचता है कि मैंने तो अपने बच्चे को बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं। तो मेरे भाई, ये जो लड़के लड़कियों के साथ करते हैं और ये जो लड़कियां लड़कों के साथ कर रही हैं, जो क्राइम्स होते हैं, रेप्स होते हैं, वो किसके घर के बच्चे हैं? फिर 1980 1990 में एक बच्चे के लिए सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 1 2 3 4, ये 4 दीवारी के अलावा उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी के अलावा और कुछ नहीं था। उस समय माँ बाप कह देते थे कि भाई तू अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए हाँ नहीं बोल सकती, तो बच्चे के लिए वही दुनिया होती थी, उसे कुछ और पता नहीं होता था, वो हाँ कर देता था। और आज मेजोरिटी देखो शादियां क्यों चलती हैं, जिंदगी भर निभाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मेरी बात आप समझ गए। आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में हमारे बच्चों को मिल रही है ना, आज बच्चे खुद डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन उनके लिए सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप उनकी पेस से इतने पीछे रह चुके हैं कि अब वो गाइड करने की अवस्था में रहे ही नहीं। और उनसे बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा, उनसे सीखना भी पड़ेगा, तभी आप उनको जो कहोगे वो करेंगे।